हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का द 10 मिनट स्टडी शो में हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी बच्चों का कंसर्न रहता है कि मैम पीडीएफ, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ जो है आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाती है। और साथ ही इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी एकदम फ्री में, तो आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। तो फटाफट से आइए शुरुआत करते हैं। ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में सबसे पहले बात। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय। अगर हम इसके प्रवर्तक यानी कि इसके संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की जो है क्या की जाती है, पूजा की जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाव जो है कैसा है, वात्सल्य। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि दिन में जो है यहाँ पर कितनी बार, 8 बार जो है पूजा होती है। मंदिर जो है वो क्या कहलाते हैं, हवेली कहलाते हैं। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट समुदाय या फिर इसी से बात करें कि इसकी पीठ जो है कितनी है, 7 प्रमुख पीठें हैं। श्रीनाथ जी जो है इनकी कहाँ पर, नाथ द्वारा। द्वारकाधीश जी की बात करेंगे ये आपके कांकरौली में है। मथुराधीश की बात करेंगे कोटा में। मदन मोहन जी ये आपके कामाडीग में। गोकुल चंद्रमा जी की बात करेंगे कामा में है। और बाल कृष्ण जी की जो है ये आपकी कहाँ पर है, सूरत में है। और एक पीठ गोकुल जी की कहाँ पर है, मथुरा यानी कि यूपी में हो जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं सेकंड अगर हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय या इसी के बारे में कहें हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक की बात करेंगे यानी कि इसके संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। और इसकी मुख्य पीठ जो है वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। और यहाँ पर मेले की बात करेंगे तो मेला जो है राधा अष्टमी का मेला लगता है, जो कि भाद्रपद जो है शुक्ल अष्टमी को मेला आयोजित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को जो है पति पत्नी मानकर युगल स्वरूप के रूप में जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। फिर आगे बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो आपने कहा कि देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे महाप्रभु चैतन्य के द्वारा जो है क्या है, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और आप सभी को बता दूं कि प्रचलित या अगर हम कहें कि किससे जो है प्रेरित है, माधवाचार्य जी के द्वारा। और सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो है वो मानसिंह प्रथम के काल में हुआ था। इसकी पीठ जो है वो आपके मतलब मेन पीठ आपके वृंदावन और एक पीठ आपके जो है कहाँ पर, यानी कि ये आपके जयपुर गोविंद देव जी का मंदिर। और ये किसके शासन काल में, तो सवाई जयसिंह के काल में जो है हुई थी। कछवा वंश के शासक जो है वो इसके अनुयायी हैं। अगर बात करें कि गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर जो है ये आपके मदन मोहन जी मंदिर, ये आपके करौली में हो जाएगा। और गौड़ीय संप्रदाय का दर्शन की बात करेंगे तो ये आपके द्वैतवाद यहाँ पर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट आता है देखिए यहाँ पर कि रामानंदी संप्रदाय की बात करेंगे, जिसे हम रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी स्थापना रामानंद जी के द्वारा की गई थी। और ये जो है आपके गलताजी जयपुर में इसकी पीठ है। और अगर हम बात करें कि इसकी जो है पीठ एक कहाँ पर है, तो दूसरी पीठ आपके हो जाएगी रेवासा सीकर में, जिसकी स्थापना देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं। अगर आपसे पूछे रामानंदी संप्रदाय तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसी को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा, तो रामानंद जी के द्वारा की गई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे कृष्णदास पहेहारी जो है इनके द्वारा जो है गलताजी जयपुर में स्थापना की गई थी। जबकि इसकी जो दूसरी है वो अग्रदास जी के द्वारा कहाँ पर, रेवासा सीकर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर देखिए लकुलिस यानी कि शैव संप्रदाय के, अगर हम लकुलिस या इसे पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है लकुलिस ऋषि के द्वारा। इसकी मुख्य पीठ जो है वो एक लिंजी मंदिर यानी कि कैलाशपुर यानी कि उदयपुर जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरे हम बात करते हैं कौन से, यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की, जिसकी स्थापना रामानंद जी के द्वारा की गई थी। प्रधान पीठ आपके शाहपुरा हो जाएगी। प्राचीन पीठ बांसवाड़ा में। और इसकी जो शाहपुरा शाखा है जिसका संबंध भीलवाड़ा से है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो रामचरण जी हैं, जिनका एक ग्रंथ भी है अनवेवाड़ी। रेण शाखा जिसका संबंध नागौर से है और इसके प्रवर्तक जो हैं संत दरियाब जी हैं। सेतल शाखा की बात करेंगे, इसका संबंध बीकानेर से और इसके प्रवर्तक हैं हरिराम दास जी। और इनकी रचना है आपकी कौन सी, निशानी।
खेड़ापा शाखा जिसका संबंध आपके जोधपुर से है, और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना की गई थी रामदास जी के द्वारा। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और शाहपुरा का आप सभी को पता है कि फूलडोल महोत्सव जो है वो काफी प्रसिद्ध है। प्राणनाथ संप्रदाय की बात करेंगे तो श्री कृष्ण की भक्ति पर जो है यहाँ पर बल दिया जाता है। संस्थापक प्राणनाथ जी हो जाएंगे, जिनका जन्म जो है ये आपके जामनगर जो है गुजरात में हुआ था। मुख्य पीठ यानी कि पन्ना एमपी में हो जाएगी। राजस्थान में अगर इसकी पीठ पूछे तो राजस्थान में जयपुर में स्थित है। और एक जो है ग्रंथ है बहुत फेमस, कुजलम स्वरूप, जो कि आपके गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। राजा राम संप्रदाय की बात करेंगे, संस्थापक राजा राम जी हो जाएंगे। प्रमुख केंद्र जो है आपके शिकारपुरा जोधपुर में, जबकि इन्होंने जो है सर्वाधिक पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया था। गूदड़ संप्रदाय इसका प्रमुख केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा में, संस्थापक जो है आपके संतदास जी हो जाएंगे। साथ ही अलखिया संप्रदाय की बात करेंगे, संस्थापक आपके जो है स्वामी लालगिरी। प्रधान पीठ आपके बीकानेर में है और इसका पवित्र ग्रंथ जो है कौन सा है, अलख स्तुति प्रकाश जो है यहाँ पर हो जाएगा। कुंडापत की बात करेंगे तो संस्थापक आपके जो है मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। और केंद्र कहाँ पर है तो तिलवाड़ा, यानी कि हम बात करें बालोतरा की। ऊंदरिया पंथ की बात करेंगे तो आपके केंद्र जयसमन झील के पास वाला क्षेत्र यानी कि सलूम्बर। और भील जनजाति के लोग जो है वो क्या है, इसको मानते हैं तो अनुयायी हैं। मीरा दासी संप्रदाय की बात करेंगे, प्रधान पीठ मेड़ता सिटी नागौर में है। और नागौर में ही चार भुजा नाथ का मंदिर है, जिसका निर्माण राव दूधा के द्वारा किया गया था। अगर इसकी रचनाओं की बात करेंगे तो मीरा पदावलिया जो है ये मीरा के द्वारा रचित है, जबकि नरसी जीरो मायरो जो है ये रत्ना खाती के द्वारा क्या है, रचित है। यहाँ पर संत पीपा की बात करेंगे, जिनका बचपन का नाम प्रताप सिंह है, जन्म गागरोन में हुआ है। और इनका मंदिर जो है वो आपके समदड़ी बालोतरा में हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर गुफा आपसे पूछे गुफा कहाँ पर हो जाएगी तो टोडा राय जो है आपके टोंक में हो जाएगी। और समाधि की बात करेंगे तो इनकी समाधि जो है वो गागरोन दुर्ग, यानी कि जिसका संबंध आपके झालावाड़ से है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप में आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, साल की सबसे कम फीस में यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम होने वाली हैं। अप टू 500 कैशबैक और साथ ही एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है 10% डिस्काउंट मिल सकता है मौजूदा कोर्स की अगर वैधता बढ़ाते हैं। साथ ही ऑफिसर्स बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ होने वाली है। अगर आप जो है जैसे एसआई की वैकेंसी है तो एसआई जो है आप बैच परचेज करते हैं तो इसी के साथ ही आपको क्या है एक बैच, अगर आरएस फाउंडेशन की मतलब आप लोग एसआई के साथ साथ आरएस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो दोनों बैच जो है आपको कॉम्बो में मिल रहे हैं। और यहाँ पर इसकी फीस रहने वाली है 10,500 रुपये। और इसी के साथ ही मैं बता दूं कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो है होने वाला है उत्कर्ष ऐप पर 19 अगस्त यानी कि आज ही के दिन सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेज जो है चालू है। और लगातार क्लासेज मैराथन क्लासेज होने जा रही है। और उसी बेस पर यानी कि जो मैराथन क्लास होगी उसी के बेसिस पर आपके जो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, जो कि आपके 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम के 8 बजे तक रहने वाला है। और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा यानी कि 10 बजे 21 अगस्त को। और ध्यान रखेंगे ये आपके उत्कर्ष ऐप या फिर आपके साथ साथ आरएस यूट्यूब चैनल पर भी हो सकता है। इसमें सारे एग्जाम ऑलमोस्ट कवर किए गए, लेकिन स्पेशली यहाँ पर हम बात करें आरएस की, यहाँ पर टेस्ट रैंकिंग एनालिसिस विद 100% जो है आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।